सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन फिंगर के लेंथ शॉर्ट है, जिसके कारण ऐसे जहाँ तक सर्वप्रथम किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली रह ही नहीं पाते हैं। किसी के अंडर में इन लोगों को ज़्यादा पसंद ही नहीं आता, यानी कभी भी किसी से दब करके नहीं रहेंगे। हमेशा रहेंगे तो प्रॉपरली इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट अपना काम पसंद करेंगे। इनके कार्यों में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर या एक प्रकार से कोई भी रोक टोक इनको बिल्कुल भी पसंद यहाँ पर नहीं आएगा। नॉर्मली ऐसे जहाँ तक कहीं ना कहीं अगर जॉब भी करते हैं तो उसमें जॉब में सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब हाई पोस्ट अथॉरिटी या फिर कोई ऐसा काम करे जिसमें इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके, काम कर सके, या हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो। अदरवाइज जॉब के बजाय बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क इट मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, जल्दबाजी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करते हैं और अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करना शुरू भी कर देते हैं। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने से कोई भी गतिविधि नहीं है। मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें परफेक्ट देखने को मिलती हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है सूर्य की, तो उस कारण से ये रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहेगा, रिस्पेक्ट के बहुत ज़्यादा प्यारे रहेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी परफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर किसी भी वे में अगर कोई भी क्रिएशन है तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो और ज़्यादा पद प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ेगा। रिस्क टेकिंग नेचर को देखने को मिलता है, तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। और यहाँ देखें तो गुरु की फिंगर की जो लेंथ है वो यहाँ पर कम है। जब गुरु की फिंगर की लेंथ कम होती है तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं फैमिली से थोड़े कटे कटे रहना पसंद करते हैं, पसंद ही करते हैं। ये इनका नेचर में ही होता है। फैमिली से उतना ज़्यादा बॉन्डिंग कह सकते हैं या अटैचमेंट कह सकते हैं, उतना ज़्यादा प्रॉपरली घुल मिल नहीं पाते या क्लियरली अपनी बात नहीं रख पाते। इनका मैरिड लाइफ भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है, मैरिड लाइफ में भी थोड़ा देरी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को तो अच्छे से दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा भी है, जो रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद, दूरी रहने के योगों को भी दर्शाता है। तो मिक्स टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलेगा। जैसा समय, परिस्थिति, माहौल रहेगा, उस प्रकार के माहौल में आसानी से ढल जाने वाले भी रहेंगे। तो रिलेशन भी इनका कुल मिलाकर के एकदम नॉर्मल देखने को मिल रहा है। ना जो बहुत ज़्यादा क्लोजनेस दिख रहा है किसी के प्रति, ना बहुत ज़्यादा एक प्रकार से दूरियां या दुश्मनियां, ऐसा भी कोई योग नहीं है। एकदम नॉर्मल सिंपल रिलेशन लोगों से रहेगा। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप्ड नॉर्मल जा रहा है। थोड़ा सा ये जो इंटरनल मार्स है हल्का सा डेवलप नहीं है, तो उस कारण से इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक देखने को मिलता है। स्टेमिना, एनर्जी थोड़ी सी लो भी ये यहाँ पर दर्शाता है। इसके लिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पर आपकी जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड है, तो ये एक प्रकार के स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण ऐसे जब तक सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ज़्यादा पसंद करते हैं। और थंब का साइज़ भी यहाँ पर देखा जाए तो शॉर्ट है। जब थंब का साइज शॉर्ट देखने को मिले तो इस कारण से टू द पॉइंट बात करना, इस प्रकार का नेचर देखने को मिलता है। बेफिजूल की बातों में ध्यान वगैरह नहीं देते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल भी कम है, तो उस कारण से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर को ये यहाँ पर दर्शाता है। प्लानिंग्स भी ज़्यादा करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को भी अडॉप्ट कर लेने वाले रहते हैं। फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, तो लॉजिकल पावर और विल पावर दोनों तकरीबन सेम है। जैसा सोचा है वैसा करके ही दिखाना है। और पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है। लंबाई में ज़्यादा होने के कारण ये इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लाइफ के प्रति लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन देखने को मिलता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर एक क्रॉस का साइन आ गया है। ये बहुत अच्छा सर्वगुण संपन्न जीवन साथी के योगों को दर्शाता है। मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, बेस्ट रनिंग में देखने को मिलता है। हर प्रकार की सुख सुविधा, स्टेबिलिटी, मैरिड लाइफ के प्रति
यहाँ देखने को मिलती है। और इसके अलावा देखें तो आफ्टर मैरिज ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा, जैसे लक का सपोर्ट मिलने लगना, प्रॉपर्टी डेवलप्ड होने लगना, लाइफ में ग्रोथ, मनी के रिगार्डिंग देखने को मिलना, ये सारे योग बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आप आड़ी रेखा देख पा रहे हो, ये आड़ी रेखा जो यहाँ पर अवेलेबल है, ये सब के सब स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी अच्छे देती है। अगर ये धार्मिक रहें तो ऑटोमेटिकली इनके जीवन का आधे से ज़्यादा कष्ट ऐसे ही दूर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा भाग्यवान बना देता है उन जातकों को जो कि धार्मिक भी रहें और इस प्रकार की अगर रेखाएं भी हों तो सोने पे सुहागा वाली बात है। दूसरी बात, ये सिंपैथेटिक नेचर को इंडिकेट करता है, तो ऐसे जातक दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझते हैं और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना वैसे देखने को मिलते हैं। आगे जाकर जैसे सोशल वर्क करना, पेट लवर होना, माता पिता की सहायता करना, ये सारे तमाम योग इनके हाथ में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। बस गुरु माउंट थोड़ा जैसे वीक हो रहा है, तो इस कारण से ऐसे लोगों को खुद की कदर नहीं होती है कि ये खुद क्या है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ईगो, एटीट्यूड वगैरह ऐसा कोई प्रॉब्लम जो हो नॉर्मली पीपल्स में रहता है वो नहीं रहता है ऐसे जातकों में। और वहीं देखें तो सैटर्न भी रिस्पॉन्ड यहाँ पर थोड़ा वीक ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न माउंट भी साइड बाय एरिया से थोड़ा वीक जा रहा है। लेकिन यहाँ फेट लाइन की सेपरेटली बात की जाए तो फेट लाइन यहाँ पर स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रिएक्ट कर रहा है। फेट लाइन जब स्टार्टिंग से प्रोमिनेंट हो तो तकरीबन ऐसे जातकों को बचपन से ही हर प्रकार की सुख सुविधा देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये फेट लाइन सीधे के सीधे सैटर्न के पहले हार्ट लाइन पर आकर के रुकी है, फिर सेपरेट एक लाइन अवेलेबल है। तो देखिए ये दर्शाता है कि ऐसे जो जातक होते हैं इनका भाग्य मजबूत है, लेकिन इच्छा अरमान जीवन के प्रति कोई बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को नहीं मिलता है। जैसे पाम का साइज़ यहाँ अच्छा था, जो दर्शा रहा है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर है, इंस्पिरेटिव है। लेकिन ये जो सैटर्न माउंट जो वीक हो गया, ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है सारे हथेली के जो इंडिकेशंस हैं उसके ऊपर। अगर सैटर्न वीक हो गया तो ऑटोमेटिकली लक के ऊपर भी प्रभाव आता है, व्यक्ति का फिर किसी चीज़ में ज़्यादा मन नहीं लगता है, इच्छा मनोकामना उतनी ज़्यादा रह नहीं जाती। अब यहाँ देखें हार्ट लाइन के बारे में, तो यहाँ हार्ट लाइन सैटर्न पे आकर रुका है और ऊपर से एक सपोर्टिव लाइन सीधे गुरु पर चल गई है। तो ये इमोशनल नेचर को बताती है, लेकिन ऐसा देखा जाए तो अंदर से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर है इनका। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एनालिसिस, डीप थिंकर, ये सारी चीज़ें हैं। बाहर से जो है बहुत ज़्यादा केयर, लविंग टाइप ऑफ नेचर को ये यहाँ पर दर्शाता है। नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पर हाफ गर्डल ऑफ वीनस की आकृति बन रही है, जो थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। तो ऐसे जातकों को बेसिकली समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कोई भी व्यक्ति इनको ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इनका जो व्यवहार है अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्रकार का होता है। किसी सेपरेट पर्सन के साथ बहुत इमोशनल रहेंगे, किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, किसी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, तो किसी के साथ बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस होगा। तो इन लोगों में मूड स्विंग का प्रॉब्लम होने के कारण इनको सबसे पहले मेडिटेशन लाइफ में स्टार्ट करवाना ज़रूरी रहता है, और दूसरा धार्मिक जो है कार्य करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तब जाकर के प्रॉपर लाइफ में स्टेबिलिटी इमोशंस को भी लेकर के आती है, लक भी फिर उसके बाद अच्छा जनरेट होने वाला या अच्छा साथ देने वाला देखने को मिलता है। तब जाकर के प्रॉपर जो है लाइफ में जो है गोल दिखने लगता है, प्रॉपर जो है सक्सेस भी मिल पाता है। अदरवाइज़ यही हो रहा है कि फेट लाइन यहाँ पर भी हार्ट लाइन तक पहुँची है, लेकिन सैटर्न पर आकर के रुक रहा है। तो इस कारण से लाइफ में हर चीज़ अचीव तो हो जाएगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं धार्मिकपन इनके अंदर कम है और मेडिटेशन भी ये नहीं करते हैं, इसीलिए अभी ये रेखा बनी हुई है अभी भी। वहीं शनि और सूर्य के बीच में जब इस प्रकार की रेखा हो तो इसे विद्या रेखा कहते हैं, जो कि बहुत अच्छे नॉलेज को सर्वप्रथम दर्शाता है। और इन लोगों का नॉलेज दूसरों के काम बहुत अच्छा आने वाला रहता है, तो ये एडवाइस गाइड दूसरों को बहुत अच्छा कर पाएंगे। और सूर्य भी रिस्पॉन्ड बिल्कुल नॉर्मल कर रहा है, सिंपल 2 लाइन है, तो इस कारण से नाम ख्याति समाज में मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेटर एज में आकर के मिलेगा। धन जीवन में कुल मिलाकर के पर्याप्त इनका रहने वाला रहेगा। मरकरी माउंट रिस्पॉन्ड ठीक कर रहा है, लेकिन ये भी थोड़ा दबा हुआ है, तो उस कारण से कई मरतबा बातें मन में ही दबा लेते हैं, अपने मन की बात को स्ट्रेंजर, अपोजिट जेंडर या दूसरे लोगों के सामने प्रॉपरली रख नहीं पाते हैं। एक शताधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, मीठी बोली भी देता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये सारे योगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ओपन जो है, ओपन अप दूसरों से नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। हस्त रेखा में फ्लर्टी रोमांटिक नेचर का मतलब ये होता है कि जीवन में चाहे जितना भी तकलीफ परेशानी ऐसे लोगों के क्यों ना आ जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी खुशी को या सेटिस्फेक्शन को ढूंढ लेने वाले होते हैं। एकांत प्रिय स्वभाव को ये यहाँ पर दर्शा रहा है। और हार्ट लाइन बेसिकली देखा जाए तो थोड़ा यहाँ पर ब्रोकन है, इसीलिए इनका जो नेचर रहेगा वो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो प्रैक्टिकल नेचर के अंतर्गत ही ये यहाँ पर आएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज करिए, तब जाकर के प्रॉपर इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें घर परिवार के प्रति भी और बाहरी दुनिया लोगों के प्रति भी इनका जुड़ पाएगा।
बाकी स्वास्थ्य संबंधी कोई इतना कष्ट परेशानी दिख नहीं रहा है, डीप कट लाइन है। और वहीं बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन यहाँ से डिक्लाइन जा रहा है। लाइफ लाइन से जब प्योरली इंडिपेंडेंट चलता है यहाँ पर माइंड लाइन, तो इस कारण से ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव के भी देखने को मिलते हैं। बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है, तो इस कारण से अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करने वाले देखने को मिलते हैं। माइंड लाइन लॉन्ग है, जो कि लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को बताता है, और इसके कारण थोड़ा जो माइंड लाइन डिक्लाइन हो गया, तो इस कारण से काल्पनिकता ऐसे जातकों में ज़्यादा देखने को मिलती है। काल्पनिकता यानी डे ड्रीमर टाइप का नेचर रहना, अपने खुद के ख्यालों में रहना, हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, ये बेसिक नेचर रहता है। इस प्रकार की जो माइंड लाइन है प्रॉपर क्रिएटिव हैंड्स में ज़्यादा होता है, जिनके अंदर कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटी या कुछ ना कुछ ऐसी कलात्मक गतिविधि हो जिसको लोगों को दिखा करके और ज़्यादा उन्नति जीवन में हासिल किया जा सके। तो इसीलिए इनको सजेस्ट किया जा रहा है कि अगर कुछ भी क्रिएटिविटी है तो उसके ऊपर काम करिए, हॉबी पैशन को लेकर के चलिए, और दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को जो है एक प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित करिए, तो और ज़्यादा जो है भाग्य का सहयोग या उन्नति आपको जीवन में देखने को मिलेगा। जस्ट यहाँ पर बात करें आपके माइंड लाइन के विषय में और डिटेल में, तो माइंड लाइन डीप कट लाइन के साथ है, तो ऐसे जातक ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर लेते ही नहीं हैं, ज़्यादा चिंतात्मक स्वभाव नहीं देखने को मिलता है। लाइफ जैसी चल रही है कुल मिलाकर के कंफर्टेबल हर सिचुएशन में रहते हैं। तो ये भी साइन यहाँ पर कुल मिलाकर के इनका पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ये इनको कभी भी टेंशन, एंजाइटी, ट्रबल ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देगा। बेफिक्र टाइप का नेचर देखने को मिलता है। वहीं बात करें यहाँ पर लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी यहाँ पर देखेंगे तो ब्रोक होकर के थोड़ा जो है यहाँ पर चल रहा है, जो कि उम्र को यहाँ पर दर्शा रहा है आपके अराउंड 14 के। तो 14 और 16 की उम्र के लमसम से जीवन में और ज़्यादा सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं। फिर ऑफशूट निकले हुए हैं, और ये सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अपने खुद के मेहनत पराक्रम से आगे बढ़ेगा। फिर ये जितनी भी रेखा यहाँ से निकल के जा रही हैं, सबके सब आपको जन्म स्थान से दूर जाने की योगों को दर्शाता है। फिर एक प्रोग्रेस लाइन और निकली है 35-36 की उम्र में, फिर बाहर की ओर से रेखा अंदर की ओर झुक गई है। तो लाइफ लाइन का फ्लो भी यहाँ पर कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हल्का हो रहा है। तो सबसे पहले तो लाइफ के प्रति क्लियरेंस फाइंड करिए, क्योंकि ऊपर के जितने माउंड है सभी कमज़ोर हैं, तो इस कारण से लाइफ में क्लियरेंस नहीं हो पाता है कि करना क्या है, किस प्रकार से क्या प्लानिंग करनी है। पता तो रहता है कि ये पर्टिकुलर काम करना है, लेकिन उसके लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए या जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता है। बहुत अच्छा है अभी कि आपको ये कमियां पता चल रही है, लेकिन अगर ये बाद में आपको पता चलती है जैसे 25-30 की उम्र में, तो इन कमियों को भून पाना यानी सही कर पाना मुश्किल हो जाता है उस समय। अभी इतना ज़्यादा चेंजेस अपने जो है मेंटेलिटी में ले आना या नेचर में ले आना संभवत है। तो इसीलिए डिटर्मिनेशन के साथ रेमेडी स्टार्ट करिए, अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ लाइन का भी जो एक प्रकार से योग है, यहाँ पर पूरी जो लाइफ लाइन का सिस्टम है एकदम स्मूथ चल रहा है। तो लाइफ में इतना कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल से ट्रबल इनके आने वाला भी नहीं रहेगा, और लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइंस भी चल रही है, तो हमेशा दूसरों का सहयोग, माता पिता का सहयोग इनको मिलते रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होगा और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन भी कंप्लीट होगा। हालांकि ये जो रेखाएं हैं, ये उम्र तकरीबन जो सबसे पास वाली रेखा ये प्रारंभ हुई है आपको 27 और 28 की उम्र में। तो 27-28 की उम्र में जीवन में कोई इनके पर्सन आएगा, फिर वो सपोर्ट इनको बहुत अच्छा देगा, अटैचमेंट उनसे ज़्यादा रहेगा। इट मीन्स ये स्पाउस को भी इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखें तो मंगल से भी कुछ शाखा निकल के हृदय रेखा की ओर झुक रही है, तो ये मांगलिक रहने की योगास को भी इंडिकेट करता है। तो कुंडली मिला करके ही मैरिज करना ज़्यादा सही रहता है। अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक जा रहा है, लेकिन आउटर मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। हिम्मत, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें परफेक्ट जीवन के प्रति देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात किया जाए आपके शुक्र के क्षेत्र के विषय में, तो शुक्र का क्षेत्र हार्ट में बहुत अच्छा डेवलप है। ऐसा शुक्र जीवन में हर प्रकार की समृद्धि, सुख सुविधाएं, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी देने वाला रहता है। तो इस प्रकार के शुक्र में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, बल्कि जीवन बहुत ज़्यादा संतोषमय जो है देखने को मिलता है। शुक्र पर जितनी भी ये खड़ी रेखाएं आप देख पा रहे हैं, सबके सब अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बहुत अच्छी देती है, और सहयोग भी दूसरों का हमेशा बना रहता है। और यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा अनावश्यक चिंताएं देती है। ये खुद ब खुद खासकर ब्रदर से इतना ज़्यादा अटैच फील ना करते हो, लेकिन मुझे ब्रदर की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ना ही कोई यहाँ पर आड़ी रेखा है, ना ही कोई मंगल से कोई बहुत डीप कट लाइन लाइफ लाइन माइंड लाइन को अफेक्ट कर रही है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, ऑटोमेटिकली रिलेशन भी इनका बिल्ड हो जाएगा। ये इनका बेसिक नेचर है, थोड़ा सा हिडन टाइप का नेचर, तो इस कारण से इसमें सिर्फ अपने ब्रदर ही नहीं बल्कि फ्रेंड सर्कल में भी थोड़ा सा ऐसा ही इनका एटीट्यूड देखने को आपको मिलेगा।
केतु माउंट भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड बिल्कुल नॉर्मल कर रहा है। और चंद्र की भी हम बात करें तो चंद्र से कुछ शाखाएं आकर के जुड़ी हैं, तो जन्म स्थान से दूर और आफ्टर मैरिज इनका ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और मन का काम जरूर इनका करवाइए, मतलब जो भी पैशन हॉबी उसको फॉलो करके चलें तो हैप्पीनेस भी इनको हमेशा महसूस होते रहेगा लाइफ में। और यहाँ पर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो पैसा तो बहुत अच्छा जीवन में है इनके। पैसा तो अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, बचेगा भी, सदुपयोग भी होगा। और अच्छा खासा घर बार निर्माण योग भी इनके हाथ में अवेलेबल है। बहुत शुभ चिन्ह भी हैं, बस थोड़ा ऊपर का माउंट जो डेवलप नहीं है सारे, तो उस कारण से प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती है। इनको ये प्रॉपर नहीं पता है कि करना कोई काम कैसे है। ये पता है कि ये काम तो करना है, लेकिन वो प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लानिंग नहीं हो पा रही है। तो थोड़ा इनको भी जो है फ्रीली अपनी बात माता पिता के सामने रखनी चाहिए। और यहाँ पर भी फेट लाइन देखें तो यहाँ पर भी फेट लाइन जस्ट हार्ट लाइन के पहले रुक गया। तो लाइफ में लक तो है, लेकिन सेटिस्फैक्शन हैप्पीनेस नहीं है, उसको ये यहाँ दर्शा रहा है। इसीलिए जितना हो सके खासकर माता पिता का सपोर्ट लेना शुरू करें, क्योंकि सूर्य भी रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है। चंद्र खुद माँ होती है, सूर्य पिता होते हैं। तो फैमिली से बातचीत करना, अपनी बातें साझा करना, सपोर्ट लेना, प्लानिंग्स प्रॉपर्ली करना, इन सारे कार्यों से भाग्य में भी सुधार आपके बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सेवरल रेमेडी है, और सबसे पहले तो आप धार्मिक बनिए, पूजा पाठ इन सारी चीज़ों को जीवन में ऐड करना स्टार्ट करिए, मेडिटेशन करिए, सुबह जल्दी उठिए, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में अच्छा ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखना शुरू हो जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।